हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं, उनको बता दिया हमारे से आपकी बीएड परीक्षा 2024 का कुछ तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लीजिए। और जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है इसी टाइम पर। रीजनिंग की जो क्लासेस आती है इसके बाद दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल है आप सभी लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर वो क्लासेस है जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो। ठीक है, बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा साथियों। ठीक है, तो फटाफट जाके आप फॉलो कर लीजिए। और जो पीडीएफ है क्लासेस का नोट्स है आपको हमारे इंस्टाग्राम के टेलीग्राम के पेज पे मिलेगा, परीक्षा की शिक्षा नाम का। और टेलीग्राम का चैनल, तो आप जाकर टेलीग्राम का चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा साथियों। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट हो वो भी आपको बताया दिया जाएगा। ठीक है, तो फटाफट आप हमें जाकर टेलीग्राम पर जो है ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चले क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को एक एक लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर देंगे। और जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, यूपी बीएड का फॉर्म अभी भी भरा जा रहा है, ये महीने के एंड तक जो है इसका फॉर्म भरा हो जाएगा, तो आप जाके फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, और बिहार वालों की बात करें तो बिहार वालों को जो है अगले महीने की 9 तारीख को जो है फॉर्म आएगा, तो आप लोग सब प्रिपेयर रहिए अपने फॉर्म को लेकर। तो चलें क्लास स्टार्ट करें, ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे, सही सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आरबीआई के द्वारा जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। इसके बाद भारत में मौद्रिक नीति जो आपकी आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका दूसरा नंबर क्या देगा, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की, बताइए। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना आपकी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने की है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, किसके मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है साथियों, बताइए। किसके मामले में उपभोक्ता अधिशेष जो है सबसे अधिक होता है, विलास के, आराम के, आवश्यकताएं के, या टिकाऊ वस्तुओं के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसी उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु को खरीदने के लिए इच्छित मूल्य तथा वस्तु के वास्तविक मूल्य के बीच का अंतर जो आपका उपभोक्ता अधिशेष कहते हैं। ठीक है, जब कोई व्यक्ति इच्छित मूल्य से कम कीमत पर सामान खरीदता है तो उसका उपभोक्ता अधिशेष अधिक होता है। ठीक है, यह उपभोक्ता की आवश्यकता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आपका जो दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, किसी मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है कहाँ पर, तो आवश्यकता आएंगी, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपको देखें, चौथा नंबर क्या देगा, ध्यान से देखिएगा उत्तर। गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है, गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता से, जो आपका दिया गया पे भी ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, गुट निरपेक्षता का उदय आपका 1961 में शीत युद्ध की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है, या जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू इग्लो स्लाविया के पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ टीटो, इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो, और मिस्र के दूसरे राष्ट्रपति नासिर के दिमाग की उपज है। ठीक है, गुट निरपेक्षता याद रखिएगा। ठीक है, तो गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है, तो शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता से, जो आपका दिया गया पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे, पांचवा नंबर प्रश्न बताया गया राइट आंसर होगा, वास्तविक वेतन से क्या अभिप्राय होते हैं।
वास्तविक वेतन से क्या अभिप्राय होता है? तो आपका राइट आंसर नगद मजदूरी कीमत स्तर जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प मतलब सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कीमत स्तर के अनुसार वेतन का निर्धारण वास्तविक वेतन कहलाता है। यह प्राप्त नगद वेतन एवं कीमत स्तर के अनुपात द्वारा जो है प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर जो को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? बताने की कोशिश कीजिएगा साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? संविधान के, राष्ट्रपति के, जनता के या संसद के? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जनता के, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है जिसमें परम शक्ति जो है जनता को प्राप्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 7वां प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर होगा निम्नलिखित में से वस्तुओं का कौन सा जोड़ा आपका संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है? साथी बताइए। तो आपका उदाहरण आपका जो है ऊन और भेड़ का मान जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को। जब एक मुख्य उत्पाद से दो या अधिक सह उत्पाद प्राप्त होते हैं तो यह आपके संयुक्त आपूर्ति कहलाती है। जैसे भैंस से दूध और मांस दो उत्पादक प्राप्त होते हैं और भेड़ से जो आपका ऊन और मांस प्राप्त होता है। अर्थात यदि भेड़ की आपूर्ति बढ़ेगी तो ऊन व मांस की आपूर्ति स्वतः ही बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बड़ा आपका देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के होने का गर्व प्राप्त हुआ है? बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, जस्टिस लीला सेठ भारत की पहली महिला थी जो किसी राज्य में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। वे जो है आपकी 1991 में हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की गई थी। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 9 नंबर, बताइए की कोशिश करेंगे। राइट आंसर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? देखिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है आपका राष्ट्रपति करता है। तो जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 10वां क्वेश्चन, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का क्या देगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर साथियों यहाँ पर बदरुद्दीन तैयब जी, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आपके सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, उन्होंने जो आपके 1887 में कांग्रेस के मद्रास यानी कि चेन्नई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें क्या देगा आपका 11 नंबर, क्या देगा बताने की कोशिश कीजिएगा साथियों। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं? राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है साथियों? तो देखिए भारत का उपराष्ट्रपति जो आपका राज्यसभा का सभापति यानी कि पदेन सभापति यानी कि क्या बोलते हैं पीठासीन अधिकारी होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी आपका भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए तब अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे। 12 नंबर क्वेश्चन, तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको जो है पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? बताइए, तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको जो है पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? मोहम्मद गौरी को, मोहम्मद गजनवी को, इल्तुतमिश को या बलबन को? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था साथियों आपका कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1191 ईस्वी में आपका तराइन का पहला युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। ठीक है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। लेकिन मोहम्मद गौरी ने वापस जो है 1192 ईस्वी में आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आपका 13 नंबर, क्या देगा बताइएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? बताइए। तो देखिए दिल्ली का अंतिम सुल्तान देखने जाएंगे तो आपका इब्राहिम लोदी था, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। ठीक है, और तभी से जो है आपकी मतलब 1526 ईस्वी की बात है,
तो 1526 ईस्वी से यहाँ पे क्या हो गया, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की जो है नींव पड़ी थी। इतना याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे 14 नंबर। ज्वारिया वन का अन्य नाम क्या, बताइए। ज्वारिया वन का अन्य नाम क्या है साथियों, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए ज्वारिया वन का अन्य नाम आपका मैंग्रोव वन हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे पीएल विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए ठीक है। और ये जो है विश्व के उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में लवणीय जल में उगते हैं, ठीक है। इनकी जड़ें आपकी मजबूत होती है, अतः ये जो है तटीय क्षेत्रों में ज्वारीय तूफानों एवं सुनामी जैसे आपदाओं से जो है रक्षा में सहयोग करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 15 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। संयुक्त राज्य दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजातीय भेदभाव नीति को क्या कहा जाता है, बताइए। दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजातीय भेदभाव नीति को क्या कहा जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर साथियों रंग भेद कहा जाता है उसको, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजाति आपकी भेदभाव की नीति को जो है रंग भेद कहा जाता है। यहाँ काले रंग वाले निग्रो प्रजाति के लोगों को जो है गोरों द्वारा घृणिता दृष्टि से देखा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 16 नंबर पे, बताइएगा राइट आंसर का। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है या महाराष्ट्र है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान हो जाएगा, जो आपका सीएल विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखिए 17 नंबर पे, बताइएगा राइट आंसर का। महाराष्ट्र सॉरी कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था, इस समय जो है किस राज्य में स्थित है, बताइए। कृष्ण देव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था, इस समय जो है किस राज्य में स्थित है। कलकत्ता में है, जम्मू कश्मीर, केरल में या कर्नाटक में। तो हम्पी जो है कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले में स्थित एक गांव है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। और इस गांव के निकट आज भी एक आपका गौरवशाली विजयनगर साम्राज्य के अवशेष उपस्थित हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 18 नंबर पर, ध्यान से देखिएगा, बताएगा सही होगा। पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं साथी, बताइए। पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बायोफाइट कहते हैं, थैलोफाइट फाइटस कहते हैं, क्रिप्टोगेम कहते हैं या फैने रोगम रोगम कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। तो देखिए पुष्पहीन पादपों को आपका क्रिप्टोगैम कहते हैं, तो जो आपका सी विकल्प देगा है 18 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर क्वेश्चन, बताइएगा राइट आंसर का हो जाएगा आपके सामने दिएगा। 19वीं समांतर रेखा द्वारा किन देशों को जो है पृथक किया गया, बताइए। 19वीं समांतर रेखा द्वारा जो है किन देशों को पृथक किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही यूएसए और कनाडा को, जो आपका दिया गया यहाँ पे टी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 20 समय, क्या है स्पंज क्या होता है, बताइए। स्पंज क्या होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो स्पंज आपका एक जंतु होता है, जो आपका पीएल विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। स्पंज जो है आपका पैराजोआ संघ का एक बहुकोशिकीय जंतु है, इनका शरीर असंख्य रंध्रों एवं कोष्ठकों का बना होता है, जिसमें ये अपने अंदर जल की काफी मात्रा जो है सोख लेते हैं, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या देगा है 21 नंबर। गुरु शिखर क्या है साथियों, बताइए। गुरु शिखर आपका क्या होता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाए, तो देखिए गुरु शिखर क्या है। तो गुरु शिखर की बात की जाएगी तो गुरु शिखर जो है आपका हो जाएगा साथियों अरावली का उच्चतम शिखर, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। ये चोटी जो आपकी माउंट अबू से 15 किलोमीटर दूर स्थित है तथा इसकी कुल ऊंचाई लगभग आपकी 1722 मीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 22 नंबर क्या देगा।
पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है, बताइए। परासरण के द्वारा, विसरण के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, वाष्पन के द्वारा, किसके द्वारा? तो पादपों द्वारा अवशोषित अतिरिक्त जल आपका देखिए वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो है बाहर निकाला जाता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, वायु के एक नियत आयतन में जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, बताइए। वायु के नियत आयतन में जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, उसको जो है निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। वायु के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जल व वाष्प की मात्रा को जो आपका निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, इसे जो आपका ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, बताइए की कोशिश करेंगे शत्रुघ्न, रेगन और विस्फोरण करने वाले कशेरुकी जंतुओं के प्रकार को क्या कहते हैं, बताइए। रेगन और विस्फोरण करने वाले कशेरुकी जंतुओं के प्रकार को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उन्हें जो आपका रेप्टिलिया कहते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। रेगन और विस्फोरण करने वाले कशेरुकी जंतु आपकी सरीसृप वर्ग यानी कि रेप्टिलिया के अंतर्गत आते हैं, जैसे सांप, छिपकली, मगरमच्छ सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 25 नंबर, क्या देगा, निम्नलिखित में से एकमात्र पादप कोशिकाएं कौन सी है जो बिना न्यूक्ली या न्यूक्लाइड है, बताइए। निम्नलिखित में से एकमात्र पादप कोशिकाएं कौन सी है जो बिना न्यूक्ली या न्यूक्लियाइड है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपकी वाहिनी कोशिकाएं, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। वाहिनी कोशिकाएं एकमात्र पादप कोशिकाएं हैं जिनमें आपका न्यूक्लियाइड या न्यूक्लियाइड नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें मौजूद आपका न्यूक्लियाई पौधे के परिपक्व होने पर जो है समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, क्या देगा, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है रक्त का थक्का बनाने में सहायता प्रदान करता है? तो आपका राइट आंसर साथियों आपका थोबियम थोम्बिन थोम्बिन जो आपका देखिए रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार होता है शरीर में। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को। रेनिन दूध को जो है दही में परिवर्तित करता है। पेप्सिन जो दिया गया है आपका प्रोटीन को पेप्टोनस में बदलता है, तथा एमाइलेज जो दिया गया है वसा को घुलनशील शर्करा में बदलता है, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर, क्या दिया गया है, उच्च ज्वर की स्थिति में ज्वर को नीचे लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उच्च ज्वर की स्थिति में ज्वर को नीचे लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसे जो आपका देखिए ज्वर रोधी कहते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर को। तेज बुखार होने पर उसे जो है कम करने के लिए प्रयोग की जाने वाली दवाइयां आपकी ज्वर रोधी कहलाती हैं, ठीक है। क्लियर को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन रहेगा उत्तर देंगे, ध्यान से देखिए बताएंगे। 28 नंबर, क्या देगा, निम्नलिखित में से ऊष्मा का अच्छा चालक निम्नलिखित चालक है, ठीक है। निम्नलिखित में से ऊष्मा का अच्छा चालक है लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा, बताइए। तो आपका राइट आंसर साथी अभ्रक, जो आपका डी विकल्प देगा आपका सही था, ठीक है। अभ्रक जो आपका ऊष्मा का अच्छा चालक किंतु किंतु विद्युत का जो है खराब चालक है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 29 नंबर, क्या दिया गया साथियों, स्वचालित वाहनों में रेडिएटर में प्रतिहीम के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, बताइए। स्वचालित वाहनों में रेडिएटर में प्रतिहीम के रूप में किस पदार्थ का जो है प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा एथिल अल्कोहल और H2O का, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही तो, ठीक है। स्वचालित वाहनों में रेडिएटर में प्रतिहीम के रूप में जो आपका एथिल अल्कोहल और जल के सामग्री मिश्रण का जो है प्रयोग किया जाता है। एक प्रतिहीम जल के हिमांक को कम तथा क्वथनांक को जो है अधिक कर देता है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको उत्तर देंगे 30 नंबर पर, क्या देगा, ध्यान से देख के बताएंगे। आइडेंटिफाई करो, निम्नलिखित पदार्थों में से किसके लिए जो है ताप में वृद्धि से प्रतिरोध कम होता है, बताइए। निम्नलिखित पदार्थों में से किसके लिए जो है ताप में वृद्धि से प्रतिरोध जो है कम हो जाता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे शुद्ध सिलिकॉन से, जो आपका टीएल विकल्प देगा आपका आइडिया शुद्ध सिलिकॉन से जो है ताप में वृद्धि करने पर उसका जो प्रतिरोध है कम हो जाता है, क्योंकि सिलिकॉन एक आपका अर्धचालक है, जबकि चालकों से ताप में वृद्धि करने पर उनका जो है प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में।
चलिए अगले क्वेश्चन में आप बताएंगे 61 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा जैसे काष्ठ के आसवन द्वारा बनाया गया अल्कोहल कौन सा होता है, बताइए काष्ठ के आसवन द्वारा बनाया गया अल्कोहल कौन सा होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे मेथिल अल्कोहल, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। मेथिल अल्कोहल आपका मेथनॉल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा जो है प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 32 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर। जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाता है, किसकी वजह से? आराम का जड़त्व है, गति का जड़त्व है, गुरुत्वीय शक्ति है या अपकेंद्रिक शक्ति है, क्या है आपका राइट आंसर साथियों? ये यह जो है आपका साथियों गति का जड़त्व जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसका बाद न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम अथवा जड़त्व के नियम के अनुसार किसी वस्तु की अवस्था में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। दौड़ती हुई कार में अचानक ब्रेक लगने पर शरीर का निचला हिस्सा जो है, जो कि गाड़ी के संपर्क में है, वो तो आपका रुक जाता है, पर ऊपरी हिस्सा जो आपका गतिमान ही रहता है। ठीक है, तथा यात्री आगे की ओर इसकी वजह से झुक जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको देखें 33 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। एक भौगोलिकीय क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं, बताइए। एक भौगोलिकीय क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं साथियों? तो इसको जो आपका कहा जाता है जैवमंडल, जो आपका दिया गया पे टी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 34 नंबर है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाए। एक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है? एक फ्लॉपी डिस्क में जो है कितना डेटा स्टोर किया जा सकता है, तो आपका राइट आंसर होगा 1.44 MB, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क आपको विभिन्न स्टोरेज क्षमताओं में उपलब्ध होते हैं, परंतु इनका सबसे प्रसिद्ध साइज जो आपका 1.44 MB है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे 35 नंबर, बताएंगे कि कोशिश कीजिएगा क्षेत्र का जो परमाणु पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या देगा? पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों परमाणु विस्फोटकों को रोककर, विद्युत वाहन विनिर्मित करके, गंदे पानी का उपचार करके, इस सभी के द्वारा। तो जो आपका दिया गया टी विकल्प आपका राइट आंसर, पर्यावरणीय प्रदूषण को जो है इन सभी के कारण जो आपका रोका जा सकता है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 36 नंबर है। ठीक है, अधिकांश लोगों के कानों के लिए अल्पतम श्रवण योग्य ध्वनि का क्या स्तर, बताइए। अधिकांश लोगों के कानों के लिए अल्पतम श्रवण योग्य ध्वनि का क्या स्तर है साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 0.002 मिली बार है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। मनुष्य के कान के लिए अल्पतम श्रवण योग्य ध्वनि आपकी 20 मिली पास्कल या 0.0002 मिली बार है। ठीक है, सामान्यतः मानव का जो कान है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि को जो है सुन सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 37 नंबर, जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है, बताइए। जैव डीजल जो है अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये फॉरवी या सी के द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही होगा। ठीक है, जैव डीजल जो है अधिकतर आपका ये फॉरवी एसी के द्वारा जो है उत्पादित किया था, याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा होगा 38 नंबर, क्या देगा, भारत में मसालों का उर्वरक क्षेत्र कौन सा है? कर्नाटक है, केरल है, असम है या हिमाचल प्रदेश है? तो आपका राइट आंसर है भारत का जो है केरल राज्य मसालों के उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है, तो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर जो है लौंग, काली मिर्च, हल्दी, सुपारी, इलायची आदि का जो है उत्पादन प्रमुखता से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 39 नंबर, क्या देगा है, नूरजहां का असली नाम क्या था साथी, बताइए। नूरजहां का असली नाम क्या था? मुमताज महल था, लाडली बेगम था, नेहान आरा था या मेहरून निशा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा था मेहरून निशा था, जो आपका दिया गया टी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। नूरजहां का असली नाम जो आपका मेहरून निशा था। ठीक है, क्लियर है सबको। मई 1611 में जहांगीर से उससे विवाह करके नूर महल
की जो है उपाधि धारण की थी इसने। नूरजहां के पिता का नाम आपका मिर्जा ग्यासबेक था तथा जिसे इत्मादुद्दौला की उपाधि दी गई थी। ठीक है, 40 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आपका न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का सदस्य नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश आपका न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का सदस्य नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ईरान, जो आपका सील अभी कब देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की स्थापना 2009 ईस्वी में हुई थी। यह संगठन जो है परमाणु ईंधनों की आपूर्ति से संबंधित है। वर्ष 2009 में इस संगठन के कुल आपके 47 सदस्य जो है देश थे। ठीक है, तो कौन सा देश आपका न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का सदस्य नहीं है? तो ईरान। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 41 हम बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है देश जनसंख्या की दृष्टि से चीन और भारत के पश्चात तीसरा सबसे बड़ा देश है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है देश की जनसंख्या की दृष्टि से चीन और भारत के पश्चात तीसरा सबसे बड़ा देश है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर से को जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश आपका संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। पहले पे चीन आता है, दूसरे पे क्या आता है? भारत आता है, और तीसरे पे संयुक्त अमेरिका आता है, और चौथे पे क्या आ जाएगा आपका? इंडोनेशिया आता है। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन है का 44 क्या है? पूंजी बाजार नियामक कौन है, बताइए। पूंजी बाजार नियामक कौन है? तो देखिए, पूंजी बाजार नियामक की बात की जाएगी तो आपका SEBI हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे पी वाला विकल्प आपका आइडेंटिफाई होगा। ठीक है, SEBI यानी कि सेबी है। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए, पूंजी बाजार में निवेश को संरक्षण प्रदान करने तथा निवेशकों में विश्वास की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से जो 12 अप्रैल 1988 को भारतीय प्रतिभूतियों एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की स्थापना की गई तथा जनवरी 1992 को एक आपका अध्यादेश जारी करके इसे जो आपका वैधानिक दर्जा दे दिया गया था। इसका जो मुख्यालय आपका मुंबई में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 43 नंबर, बताइएगा आइडेंस होगा तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार कौन सा है, बताइए। ओनम है, बिहू है, पोंगल है या गुड़ी पाड़वा है? तो तमिलनाडु का सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार जो आपका साथी हो पोंगल है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देगा, ध्यान से देखिएगा। आपका 44 नंबर क्या देगा? तुम मुझे रक्त दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इन शब्दों का श्रेय किसको प्राप्त है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका सुभाष चंद्र बोस ने, जो आपका डी वाला पिकअप देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसका जो श्रेय है किसको जाता है? सुभाष चंद्र बोस को जाता है। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन देखा का 45वां, वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जो है बालक बालिका अनुपात 927 से घटकर कितना हो गया है, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे 914, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, 46 नंबर क्या देगा? ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए पूरा मॉडल का पक्ष समर्थन किसने किया है? इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों?
ठीक है। क्या देगा, ग्रामीण निधनता को दूर करने के लिए पूरा मॉडल का पक्ष समर्थन किसने किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। ग्रामीण विकास एवं आर्थिक समृद्धि के लिए चलाया गया एक कार्यक्रम है, जो योजना पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा जो है दी गई है, एवं इसे जो है मूर्त रूप प्रोफेसर इमर्सन ने दिया था। यह कार्यक्रम जो आपका 2004 से देश के कई राज्यों में चलाया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 47, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था, बताइए। तो मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का जो प्रवर्तन है किया गया था साथियों, आपके किसके द्वारा? अकबर के द्वारा, जो आपका दिया गया बेल विकल्प आपका मुगलों की सैनिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता की मनसबदारी व्यवस्था थी। इसे जो है अकबर ने आरंभ किया था। अकबर ने इसकी प्रेरणा जो है संभवतः खलीफा अबू सैयद द्वारा और चंगेज खां तथा तैमूर द्वारा स्वीकार की गई सैनिक व्यवस्था से प्राप्त की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 48 नंबर, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? तो आपका राइट आंसर राजेंद्र प्रथम ने, जो आपका दिएगा सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से कोई इसके बारे में? राजेंद्र प्रथम ने जो आपका श्रीलंका पर कब्जा किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आप देखें 49 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर होगा। भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? तो देखिए, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए क्या देगा, 50 नंबर है, तंजावुर के बृहद मंदिर का निर्माण किसने किया था, बताइए। तंजावुर के बृहद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर क्या होता है? आपका राइट आंसर राज चोल ने, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, तंजावुर में बृहद बेसवर मंदिर का जो निर्माण है आपका चोल वंश के प्रतापी शासक राज प्रथम ने जो है करवाया था। ठीक है, क्लियर से कोई इसके बारे में? तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आज की यहीं पे कंप्लीट होते हैं जीके जीएस के। आई होप कि जो क्लास आपको अच्छी लगे, अच्छी क्लास को लाइक अच्छा में पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट करके अपनी राय क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसी लगे। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।